Dear students, topic of this video is advantages of double entry system या causes of its popularity। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि अगर आपसे पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द causes of popularity of double entry system, कि डबल एंट्री सिस्टम इतना पॉपुलर क्यों है या डबल एंट्री सिस्टम के फ़ायदे के, तो आपने सिर्फ हेडिंग अच्छे से तैयार करनी है, क्योंकि क्वेश्चन तो इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप ही आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। तो फर्स्ट, साइंटिफिक सिस्टम। ये एक साइंटिफिक सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग सारा काम अकाउंटिंग सर्कल के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके फिर क्लासिफाई करके सभी काम रूल्स के अकॉर्डिंग होते हैं। सेकंड, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। हर लेन देन का संपूर्ण लेखा जोखा रखा जाता है। प्रिपेयर ऑफ ट्रायल बैलेंस। क्लासिफिकेशन के बाद जब अकाउंट्स क्लोज करते हैं तो ट्रायल बैलेंस भी बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस डबल एंट्री सिस्टम में अकाउंटिंग सर्कल का थर्ड स्टेप होता है, जिससे हम ये मैच कर सकते हैं कि इसके सभी डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस सेम है। एंड नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से हमें बिजनेस की सही प्रॉफिट एंड लॉस का पता चल जाता है कि हमारा बिजनेस एक पर्टिकुलर पीरियड में कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है या कितना लॉस सफ़र कर रहा है। नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। At the end of each accounting period, every businessman wants to know the financial position of his business. फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट एंड लॉस में डिफरेंस क्या? देखो, प्रॉफिट एंड लॉस हमें ये बताते हैं कि पूरे साल के दौरान हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया या कितना लॉस सफ़र किया। फाइनेंशियल पोजीशन ये बताती है कि एक अकाउंटिंग ईयर के एंड में हमारे बिजनेस के पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं और कितनी बिजनेस के पास कैपिटल। नॉलेज ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन। और कौन कौन से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं? व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ सेल, परचेज एंड क्लोजिंग स्टॉक। सेल क्या है कि वर्ष के दौरान हमने कुल कितनी मात्रा में सामान बेचा, कुल कितनी मात्रा में गुड्स परचेज की, या कितनी गुड्स हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक के में बची हुई है। व्हाट अमाउंट इज़ ड्यू टू बी रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर से हमने कितना पैसा अभी लेना है, मतलब कितने हमारे डेटर्स हैं, कितने हमारे क्रेडिटर्स हैं। एंड हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन पेड ऑन अकाउंट ऑफ ईच हेड ऑफ एक्सपेंस सेपरेटली। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अर्न ऑन अकाउंट ऑफ ईच हेड ऑफ इनकम सेपरेटली, कि इनकम अलग अलग सोर्सेज से कैसे कैसे कितनी हुई। लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। सभी काम एक सही रूल्स के अकॉर्डिंग हो रहे हैं, इसीलिए ये फॉर फ्रॉड की जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है। लीगल अप्रूवल। कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजैक्शन इज मेंटेन्ड अंडर द सिस्टम अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स। तो इसीलिए अगर हमारे लेन देन में कोई प्रॉब्लम भी आती है तो हम इसे लीगल अप्रूवल के रूप में कोर्ट में पेश भी कर सकते हैं। कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी, एक फर्म का दूसरी फर्म से हम यहाँ इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं या अपनी फर्म का लास्ट ईयर से भी कंपैरिजन कर सकते हैं। हेल्प इन मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट कोई डिसीजन लेने में हेल्पफुल होता है कि मैनेजमेंट लास्ट ईयर के अकाउंट्स को देख के फ्यूचर के लिए प्लानिंग भी कर सकते हैं। और सूटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेसमैन। हर तरह के बिजनेसमैन के लिए डबल एंट्री सिस्टम सूटेबल है, सभी इसे प्रयोग कर सकते हैं। बट इतनी पॉपुलैरिटी होने के बाद भी, इतने फ़ायदे होने के बाद भी कुछ तो प्रॉब्लम्स हैं। तो क्या डिसएडवांटेजेस हैं डबल एंट्री सिस्टम? ए नंबर ऑफ बुक्स आर टू बी केप्ट अंडर दिस सिस्टम। यहाँ काफ़ी सारी बुक्स बनाई जाती हैं, स्टॉक रजिस्टर, जर्नल, सब्सिडरी, लेजर एट्सेट्रा। It is quite difficult to apply the rules of debit and credit. Proper education, practical knowledge and training is required in order to have command over the rules of double entry system. ये
जो डेबिट और क्रेडिट के रूल हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। प्रॉपर एजुकेशन, प्रैक्टिकल नॉलेज, ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें भी रिक्वायर्ड हैं। सिर्फ हम एजुकेशनल ट्रेनिंग से अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं कर सकते, ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है। ओनली द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स इज चेक्ड। ये कह रहा है कि सिर्फ हम अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं, कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो हम पकड़ नहीं सकते। ये हम बेटा एरर्स के चैप्टर में करेंगे, ये हम अभी नहीं करेंगे। तो ये सिर्फ 3 पॉइंट अच्छे से आप इसके तैयार कर लेना।